इंडिया में एक लड़की खुद से शादी करने जा रही है बिकॉज ऑफ सेल्फ लव। मेरे ओपिनियन में एक फालतू चीज है, क्योंकि हम इंडियंस को ना एक प्रॉब्लम है, देखा देखी। हम इंडियंस को ना दूसरों जैसा बनना है, खास तौर से फॉरेनर्स जैसा। ओए होए, अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन ये सोलोगमी है क्या? बेसिकली जब एक इंसान खुद से शादी करता है उसे सोलोगमी कहते हैं, और ये शादी प्रॉपर समाज में होती है। बट इस बार दूल्हा मिसिंग होगा। लेकिन कोई खुद से शादी कैसे कर सकता है? मैरिज का मतलब है यूनियन बिटवीन टू पीपल फॉर पर्सनल रिलेशनशिप। खुद से मैरिज, ये एनलाइटनमेंट की नई मिसाल होगी। योगीज, साधक, ये तो सब पागल थे जो हिमालय चले गए। मतलब यार कुछ भी हो रहा है इंडिया में, एंड मैं इतना इरिटेटेड इसलिए हूं क्योंकि ये एक कांड नहीं है, ऐसे और भी हैं। अच्छा, रिसेंटली 2021 में एक ब्राजीलियन मॉडल क्रिस गैलेरा ने खुद से शादी कर ली और 90 डेज बाद, 90 दिन बाद खुद को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया था। मतलब सोचो, अगर आप खुद को डिवोर्स देना चाहते हो लेकिन आप खुद को डिवोर्स देना नहीं चाहते हो, तो केस कौन फाइल करेगा? ये या आप? अरे कहना क्या चाहते हो? अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? जो भी सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ये सोलोगेमी ज्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है। 1993 में एक लड़की जिसका नाम था लिंडा बेकर, उसने खुद से शादी कर ली और तब से ये सब शुरू हुआ। लेकिन क्यों? मतलब उसे खुद की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था या उसे खुद से मेंटेनेंस क्लेम करना था? किसी को समझ आ रहा है क्या लॉजिक है? अब लॉजिक देने वाले बहुत आएंगे, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये सभी वेस्टर्न वेव से संक्रमित हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले रहना बुरा है, अकेले रहो, लेकिन खुद से शादी करके आप सोसाइटी को ये दिखाना चाहते हो कि आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ये गलत है, ये आपके माइंड की इंफीरियरिटी है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे कारनामे करके इस देश के यंगस्टर्स को भटका रहे हो। थोड़े टाइम बाद सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बन जाएगा, उसके थोड़े टाइम बाद ट्विटर पर एक हैशटैग चलेगा, फिर एक मूवमेंट होगा, एक आंदोलन होगा और खुद से शादी करने के लॉज बनाने की मांग होगी। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप अभी देख रहे हो सिर्फ एक लड़की को। एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में हर व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो कुछ भी कर सकता है सब्जेक्ट टू दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बट आई एम लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर, how all this will impact the youngsters and resources of our country on a larger scale in future. मजा आया। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? बाहर की कंट्री में कोई कुछ करता है तो हम इंडियंस यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एंड इंडिया में तो कोई लॉ भी नहीं है सेल्फ मैरिज के रिलेटेड। और काहे की मैरिज? दिस मैरिज हैज नो लीगल सैंक्टिटी इन इंडिया। सोलोगमी से लड़की को खुशी मिले या ना मिले, लेकिन इसकी आड़ में मैरिज प्रोवाइडर्स आ गए हैं अपनी दुकान जमाने। क्योंकि इंडिया में शादी करने से पहले यूजुअली कुंडली मैच होती है। कुंडली कभी मैच होती है, कभी नहीं होती है। जब कुंडली मैच नहीं होती है तो शादी में डिले होता है। लेकिन अब कुंडली का कोई पंगा नहीं है, कुंडली मैच होगी 100%। और जब कुंडली मैच होगी तो मतलब कोई डिले नहीं होगी, और कोई डिले नहीं होगा तो हर बंदा शादी कर सकता है जल्द से जल्द। और इससे इन मैरिज सर्विस प्रोवाइडर्स के बिजनेस में बूम आने वाला है, क्योंकि अब कुछ सालों बाद ये यूट्यूब पर और हर जगह मार्केटिंग करेंगे कि भाई सोलोगैमी करो, वी आर हियर टू हेल्प। एंड कनाडा में तो मैरी योरसेल्फ नाम से कंसल्टिंग एंड वेडिंग फोटो शूट करने वाले भी आ गए हैं। और तो और सैन फ्रांसिस्को में imarriedme.com है जो सोलोगैमी सेरेमनी किट्स भेज रहे हैं। सो इन माय ओपिनियन, जिस तरह से इस कंसेप्ट को कुछ दिनों से मीडिया में उछाला जा रहा है, इसको अपने दिमाग में ना घुसने दे, इससे अपने दिमाग को करप्ट ना होने दे। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे, क्योंकि ये फालतू कंसेप्ट आपको सोशली इफेक्ट करेगा, आपको फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा और आपको इमोशनली तोड़ देगा। सो टेक केयर एंड बी अ वाइज डिसीजन मेकर। दैट्स ऑल।